अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नमपाई के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा साइंस के अंदर डेटा साइंस क्या होता है, पाइथन की जितनी भी फंडामेंटल्स थी उनको हमने डिस्कस कर लिया। और इसके अलावा हमने लैम्बडा फंक्शन था उनका यूज करना किस तरह से यूज करते हैं उसको हमने विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग इसके थ्रू हम लोगों ने कर लिया था। और ये जितना भी हम लोग इस प्लेलिस्ट को लेके चल रहे हैं ये सारे का सारा हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो है वो नमपाई होता क्या है और इसको हम लोग यूज ही क्यों करते हैं। नमपाई बेसिकली हमारे पास एक आप कह सकते हैं पावरफुल पाइथन की लाइब्रेरी होती है, जो पाइथन में जितने भी हमारे मैथमेटिकली और जितने भी हमारे साइंटिफिकली जो भी कंप्यूटेशंस होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा आसान और एफिशिएंट बनाती है। अब ये लाइब्रेरी जो होती है ये मोस्टली मल्टी डायमेंशनल एरे के साथ काम करती है और बहुत सी यूजफुल फंक्शनैलिटीज भी हमें प्रोवाइड करती है, जो कि बेसिस पाइथन लिस्ट से ज्यादा एडवांस होती है। पाइथन के अंदर हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं, जिसको हमने देखा हम सिंपल लिस्ट कीवर्ड जो होते हैं ना उसको यूज करते हैं और हम लोग उसको प्रिंट करा देते हैं। लेकिन लिस्ट से भी ज्यादा जो हमारे पास पाइथन के अंदर ज्यादा एडवांस लेवल की और ज्यादा एफिशिएंट लेवल की चीज है वो हमारे पास नमपाई लाइब्रेरी आती है। अब इसके हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एफिशिएंट द डाटा हैंडलिंग, यानी हमारे पास जो भी डाटा आता है उसको हम लोग बहुत ज्यादा फास्टर वे में जो एरेज होती हैं उनका अगर हमें उनकी आउटपुट चेक करनी है, अगर हमें देखना है कि ये एरे किस डायमेंशन में है तो हम लोग बहुत फास्टली ही इस नमपाई के साथ काम करते हैं। ठीक है, उसके हमने सिंपली नमपाई को इंपोर्ट करना होता है और उसके बाद उस लिस्ट को हमने दे देना होता है। उसके अलावा हम लोग इसको कुछ मैथमेटिकली ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर मैं एरेज की बात करती हूँ, मैंने आपको बताया इसका सबसे पहले में कि एफिशिएंट डाटा हैंडलिंग के लिए होता है, यानी आपको एरेज दी जाती है, आप उस एरे को मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है उसकी आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि इसकी डायमेंशन कितनी है। तो इसके लिए हम अपना ऑनलाइन कंपाइलर जो है इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसकी जो लाइब्रेरी है जो कि इंपोर्ट नमपाई के नाम से है, इसको हम लोग एज अ एनपी ही एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद हम एक एरे ले लेते हैं और इसमें हम लोग इसको एरे को डिस्प्ले इसके साथ जो है लिंक करने के लिए numpy डॉट एरे लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ हम लोगों ने ये ब्रैकेट्स जो है ये लगानी है। अब एरे लेने का तरीका क्या होता था कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते थे। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है ना एरे के एलिमेंट्स दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 4 तक एलिमेंट्स दे दिए। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता चले, पहले तो ये मुझे एरे जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम सिंपल प्रिंट लिखकर अंदर एरे लिख देंगे। ठीक है, मुझे ये एरे डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता चले कि ये किस टाइप का है, यानी अभी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं ये नहीं समझती कि ये मैंने एक एरे ली है, मैं चाहती हूँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये किस टाइप की है, ये जो हमने इसके लिए इनपुट लिया ये किस टाइप की है। तो इसके लिए आपको सिंपल प्रिंट करना है और यहाँ पे आपको टाइप लिखना है, और क्योंकि ये सारा एक वेरिएबल एरे के अंदर स्टोर है तो इस अर के अंदर ही हम इसको लिख देंगे। इसको रन करते हैं। रन करने के दौरान अगर कोई भी एरर होगा तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई एरर नहीं। सबसे पहले तो उसने मुझे ये वाली एरे जो है यहाँ पर प्रिंट करके दे दी। उसके बाद मैंने पूछा कि किस टाइप का है, तो टाइप को डिस्प्ले कराने के लिए उसने क्या किया कि numpy डॉट एनडी एरे उसने मुझे बता दिया कि ये एक एरे है जो कोई ना कोई एनडी यानी कोई ना कोई डायमेंशन रखती है। ठीक है, इस चीज का मतलब ही ये होता है। तो इस तरह से हमारी जो है ना numpy जो है ये काम करती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा मैथमेटिकली ऑपरेशंस, यानी आप इस एरे के साथ मैथमेटिकली ऑपरेशंस भी बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रिंट, मैं चाहती हूँ कि ये जो 1 2 3 4 है ना ये मल्टीप्लाई हो जाए, ये मुझे डबल वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई होकर मिल ले। तो सिंपली जो है मैं यहाँ पर स्टेरिक लिख दूंगी 2 के साथ कि मुझे ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर मिले। जब मेरी इसकी आउटपुट आएगी तो आप देखिए 2 1 2 2 2 4 3 6 8 एंड 10। इसी तरह से अगर मैं कुछ और कराना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एडिशन कराना चाहती हूँ, एरे प्लस आप 2 का एडिशन ही करा लें। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो आप देखिए 1 + 2 तो यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट हुआ।
2 + 2 4 5 6 7 इस तरह से अगर आपने डिवीजन करानी है, मल्टीप्लिकेशन करानी है, आपने मोड लेना है, इसके अलावा अगर आपने सब्ट्रैक्शन कराना है, जितने भी मैथमेटिकली ऑपरेशंस है आप इसके थ्रू भी करा सकते हैं। ठीक है, देखा आप लोगों ने देखा कितना आसान तरीके से हम लोग कर रहे थे। उसके अलावा ये मल्टी डायमेंशनल एरे, 1D एरे, 2D एरे इन सबको भी परफॉर्म करती है। नीचे जितने भी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे वो सारी इसी से ही रिलेटेड होती है। जो मैंने आप लोगों को अभी ये बताया है कि आप यहाँ पर स्टैटिक ले सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं, तो ये चीज आपकी जो है ये ब्रॉडकास्टिंग में आ जाती है। जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं, स्केलर वैल्यूज और जो भी एरे एलिमेंट्स होते हैं, बगैर किसी लूप के, क्योंकि जब अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हमें अगर एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर हमें मल्टीप्लाई कराना होता था ना, तो हमें क्या करना पड़ता था कि उनके लिए लूप्स का यूज करना पड़ता था। ठीक है, पहले हम लूप लेते थे, उस लूप को चलाते थे, देन इसके बाद हमारी कोई ना कोई चीज प्रिंट होकर आती थी। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से, देखिए मैंने सिंपल एरे ली है numpy के साथ इंपोर्ट करके और उसके बाद मैंने सिंपल इसके अंदर दे दिया, तो देखिए वो बिल्कुल आसानी के साथ। लेकिन अगर आप C और C++ की बात करते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ता था कि आपको इसको लूप चलानी पड़ती थी, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू सेट करनी पड़ती थी। तो है ना, पाइथन जो है हमारी दूसरी के निस्बत ज्यादा इजी है ना, तो इससे आप लोगों को पता चला कि ये कितनी ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, उसको आप दूसरी लाइब्रेरी जैसे पांडास है, मेटापोलिट, इनके साथ भी आप लोग इनको लिंक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके अंदर सिर्फ ये वाली और एक numpy ही करेंगे क्योंकि हमारी आउटलाइंस में यही दो गिवन है और यही सबसे ज्यादा फेमस है। उसके बाद इसके कुछ की फीचर्स हैं numpy के, जिसमें numpy अरेज है जिसको हमने अभी देखा, और आगे आने वाली जितने भी प्रोग्राम हम करेंगे इस वीडियो में ये बिल्कुल एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे और हम इसको भी देखेंगे। उसके बाद मैथमेटिकली टूल्स, जैसे मैंने यहाँ भी आपको करके दिखाया। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग पे हम लोग अलग से वीडियोस बनाएंगे और स्लाइसिंग पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग देखी हमने, और इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि दूसरी लाइब्रेरीज के साथ मिलकर भी ये काम करती है। इसको भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, और ये numpy आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन एंड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप दोनों से पूछे जा सकते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अलग से यूज कर रहे हैं numpy के लिए, तो आपको सबसे पहले numpy को इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिए आपको pip लिखकर इंस्टॉल numpy कर देना है। उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम्स लिखने स्टार्ट करने हैं। लेकिन अगर आप भी ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर रहे हैं तो देन आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे ऑनलाइन कंपाइलर है इनके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन सब कुछ है। इसीलिए मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी हमने इसको प्रैक्टिकली तो करना ही नहीं है, हमारे प्रैक्टिकल्स में ये नहीं है, इसलिए हम इसको थ्योरेटिकली ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने उन्होंने कहा है क्रिएट अ numpy array, जो हमने अभी देखा कि numpy array को हमने क्रिएट करना और इसकी टाइप को फाइंड आउट करना, पहले प्रोग्राम में हमने यही किया था। लेकिन अगर आप ट्यूपल का यूज करते हैं, numpy को एज अ ट्यूपल यूज करते हैं, तब भी वो आपको अरे ही शो कराएगी। जैसे देखिए मैंने पहले प्रोग्राम में आपको ये पूरी अरे बनाकर दिखाई थी। लेकिन अगर हम ट्यूपल का यूज करते हैं, ट्यूपल का मतलब क्या होता है कि आप सिंपल इसमें कोई भी एरे की ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ना लें। देखिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हम लोग numpy को एज np। उसके बाद एक हम लोग एरे लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले लेंगे और इसमें हम np डॉट एरे लिखेंगे और अंदर ये वैल्यू में हम ट्यूपल्स दे देंगे। इसमें हम वैल्यूज देंगे 1 2 3 4 और उसके बाद हम लोगों ने इसको प्रिंट करा देना है। ठीक है, और जब हम इसको रन करेंगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगी, बिल्कुल एरे की तरह ही आपको एक आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी जो एरर आया है, हमारे एरर में ये था कि हम जब किसी भी एरे को या किसी भी ट्यूपल्स के अंदर लेते हैं ना, तो हमें उसको डबल ब्रैकेट्स के अंदर करना होता है। जैसे यहाँ पर इसे हमने पहले एरे को लिया था ना, इसी तरह ट्यूपल्स को भी ये हमारी चीज होती है, ये ट्यूपल होती है। ठीक है, इसको भी लेते हुए हमें इसको डबल ब्रैकेट्स के अंदर करना था। अगर इसको रन करते हैं तो तब जाकर ये मुझे एरे की ही आउटपुट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बिल्ट इन एलिमेंट लिया है या आप कह सकते हैं बिल्ट इन वेरिएबल लिया है, वो मैंने एरे का ही लिया है। और इसके अंदर अगर मैं ट्यूपल्स भी यूज करूंगी या सिंपल एरे वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी यूज करूंगी, तब भी मुझे वो आउटपुट एरे में ही देगा। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो आता है डायमेंशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरे के अंदर डायमेंशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास
1 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है, स्केलर अरेज होती है, 0 डायमेंशनल अरेज जिसको हम स्केलर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो सिंपल हमें एज अ आउटपुट ही शो करा देता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर सब कुछ छोड़ के अगर यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से 42 लिख देती हूँ और इसको रन करती हूँ, तो इसका मतलब इसकी तो कोई डायमेंशन ही ना हुई ना। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, इसकी आउटपुट में देखें, डायमेंशन में होती है जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म की जो है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन चीजें जो होती है वो दिखाते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो इसने कोई डायमेंशन नहीं दिखाई, इसने बता दी ये 0 है। अगर मैं 1 डायमेंशन शो कराना चाहती हूँ तो सिंपली यहाँ पर मैं एक प्रॉपर तरीके से एक एरे बनाऊंगी। जैसे अगर आपको नीचे शो कराया जाए, यहाँ पर मैं एक एरे बनाऊंगी numpy डॉट एरे, तो ये मुझे ये चीज इस तरह से रिप्रेजेंट होगी कि ये आपकी 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। जब अगर 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। ये हमने इसको पहले डिस्कस करी है, ये 1 डायमेंशन है। लेकिन अगर मुझे 2 डायमेंशन की बात करनी है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि आपने जब 2 डायमेंशन की बात करी तो आपने यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है। पहली आउटर है, एक इनर होगी। इनर में आप लोगों ने क्या करना है, 1 2 3 और फिर कोमा करके दूसरी जो आपकी एक जो होती है दूसरी एरे, वो भी आपने बनानी है 4 5 6। जब आप इसको करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रही होगी आपके मैट्रिक्स को, ठीक है। ये आपकी हो गई है रोज एंड कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये आपकी 2D डायमेंशन है। देखिए ये चीज मैट्रिक्स है और ये जो चीज होती है ये आउटर में, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स आउटर को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन आप ये देखिए कि वो ऊपर नीचे हो गई है। इसी तरह से अगर आपको 3 डायमेंशन लेनी है ना, तो आपको यहाँ पर 3 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ेंगी, 1 करके 2 3, देन उसके बाद कोमा लगा के इसको सेपरेट करें, यहाँ पे 4 5 6, देन इसको भी आपने कोमा लगाकर सेपरेट करना है और यहाँ पर आप 6 7 एंड 8 कर दें। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास 3 डायमेंशन एरे जो है वो आपके पास आ जाएगी इस तरह से। इसमें रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपको मैट्रिक्स जो होगा। तो numpy में आपको डायमेंशन दिखाना बहुत ही ज्यादा जो है वो आसान काम है, बिल्कुल, ठीक है। हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको एनडी एरे दिखानी है तो आपको मल्टीपल जो है वो अंदर एरेज लेनी होंगी, उनके एलिमेंट्स लेने होंगे, देन आपको इसको सिंपली प्रिंट कराना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एरेज की नंबर ऑफ डायमेंशन फाइंड आउट करें, आपके आउटपुट में बताएं कि ये आपकी कितनी डायमेंशन है, तो आप लोगों ने सिंपल तरीके से क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरे ले लेती हूँ मैं, इसको नाम दे देती हूँ ए का, ठीक है। और यहाँ पर मैं सॉरी इसको अभी हम नाम दे देते हैं डी का, ठीक है। इसमें मैं एक और एरे ले लेती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ np डॉट एरे, इसके अंदर लिख देती हूँ 42। ये आपका मेन काम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं बी वाली ले लेती हूँ और इसमें लिख देती हूँ np डॉट एरे और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 2 3, ठीक है। देन सेम हम सी के लिए भी काम करेंगे, इसमें लिखेंगे np डॉट एरे, यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 5 एंड 6, ठीक है। हमने हर तरह की डायमेंशंस बना ली हैं। अब हमें जो है पता क्या कराना है कि हमें ये दिखाना है कि हमें आउटपुट में पता चलना चाहिए कि ये कितनी डायमेंशन की है, कितनी डायमेंशन की नहीं। तो आपको सिंपल NDIM जो है, ये वाली जो है आपको अंदर लाइब्रेरी जो आपकी numpy के अंदर है, उसमें से आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। आपने क्या करना है, a.ndim लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बाकी भी आप लोगों ने लिख देना है प्रिंट करके b.ndim। उसके बाद आपको प्रिंट कराना है c.ndim और देन आपको प्रिंट करा देना है d.ndim। जब आप इसको रन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आपकी डायमेंशन पता चल जाएगी, ठीक है। जो एरे वाली है उसकी 0 डायमेंशन है, जो आपकी ये वाली है बी वाली वो 1 डायमेंशन है, जो आपकी ये वाली है ये आपकी जो है 2 डायमेंशन है और ये 3 डायमेंशन है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से बहुत ज्यादा अच्छे वे में देना चाहते हैं देन आप यहाँ पे कोई मैसेज भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप यहाँ पर ले दिस वन और यहाँ पे लिख दें डायमेंशन, ठीक है। अगर आप इसको रन करते हैं
तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन 0, आप यहाँ पर भी बाकी सारी आउटपुट्स में ऐसा करके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी जो भी प्रोग्राम है, जो भी आप एरेज है, उनकी डायमेंशन को, नंबर ऑफ डायमेंशंस को आप चेक कर सकते हैं। हायर डायमेंशन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम यही काम करना है, ठीक है। आपको आउटपुट में सेम मिलेगा कि आपकी ये 5D, यानी देखिए अगर आपने एक एरे ली है, हायर डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, ये 1 2 3 4, ये आपने एक 1D एरे ली है और आप इसको 5D एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर NDMIN लिख के 5 लिख देना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को ये करके दिखाती हूँ, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को समझ आएगी। एरे लिखेंगे इज इक्वल्स टू np डॉट एरे लिखेंगे और इसमें मैं एक एरे पास करती हूँ 1 2 3 एंड 4 और इसमें मैं लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है NDMIN, तो यहाँ पे लिख देते हैं NDMIN और आगे लिख देंगे इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। यानी 5 का मतलब होगा कि आपको ये 1D अरे जो है ये 5D में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपल इसको प्रिंट करा देना है। जब आप इसको रन करेंगे तो देन आपके पास जो आउटपुट आएगी उसमें आप लोग देख सकेंगे कि आपके पास यहाँ पर जो है 5D में कन्वर्ट हो जाएगी। 5D में कन्वर्ट होने का मतलब आपकी जितनी भी ब्रैकेट्स है ना, वो आपको बताएंगी कि ये एरे जो है ये 5D में कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरह से आप हायर डायमेंशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि numpy जो है इसको कैसे यूज करते हैं, इसकी लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट करना है, उसके बाद आपने एरेज के अंदर यूज करना है, इनकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है और इसके अलावा अगर आप हायर डायमेंशन दिखाना चाहते हो देन आपको क्या यूज करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको numpy के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे numpy इंडेक्सिंग और हमारी जो भी numpy की स्लाइसिंग है, ठीक है। और क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स हैं इनमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से रिलेटेड ही हमारे टॉपिक्स आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नए प्रोग्राम एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी अच्छी सी समझ आई है या नहीं। थैंक यू।